प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पेज नंबर 33 तक के कथाक्रम को पढ़ा कि किस प्रकार से कोमा शकराज को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वह ध्रुव स्वामिनी को नई रानी के रूप में चयन कर लेता है और मिहिर देव उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। आगे देखिए। शकराज, मैं और मेरा प्यार स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी? शकराज कहता है, अच्छा कोमा, जो मैंने तुमसे प्रेम किया, स्नेह किया, तुम जो छोड़कर जा रही हो, तुम सब कुछ भुला दोगी? जो इस अमंगल की छाया इस महल पर दिखाई दे रही है, उसकी शांति करवाने के लिए क्या आचार्य को राजी नहीं करोगी? क्या आचार्य मिहिर देव को नहीं समझाओगी कि दुर्ग पर कोई अमंगल ना आए, कोई अशांति के बादल ना छाएं? कोमा खिन्न होकर प्रेम का नाम ना लो। वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। कोमा उदास होकर कहती है, तुम प्रेम का मतलब भी समझते हो कि प्रेम क्या होता है? तुमने तो कभी प्रेम किया ही नहीं। तुमने तो केवल पीड़ा दी है, दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं। अच्छा है, अगर मेरा मन तुमसे छूट गया, तो मेरी सारी पीड़ा भी खत्म हो गई है, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, और तुमसे प्रेम के नाम पर जो मुझे पीड़ा, कष्ट, दुख मिला है, वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और कोमा क्या कहती है? आगे की पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। राजा, मैं तुम्हें प्रेम नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष पूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी जानी मूर्ति से मेरा अब कोई परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो कुछ भस्म कर सकता हो, उस दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। जब कोमा शकराज के प्रति अपने पौरुषत्व, दृढ़ निश्चय और महत्वाकांक्षाओं को देखकर आकृष्ट हुई थी, किंतु ध्रुव स्वामिनी को धोखे से उपहार के रूप में स्वीकार करने और धूमकेतु को देखने मात्र से भयभीत हो जाने वाले शकराज की वास्तविकता अब उसके सामने खुल जाती है। इसलिए अब उसके मन में शकराज के प्रति पहले जैसी कोई भावना नहीं रहती। अपनी इसी भावना को व्यक्त करती हुई वे कहती है कि स्वार्थी, कलुष और कायर शकराज के प्रेम की झूठी दुहाई पर उसे फटकारती हुई कोमा कहती है कि तुम मेरे सामने प्रेम का नाम मत लो। तुमसे प्रेम करना मेरी एक भूल थी और अब वह भूल सुधर गई है। उस भूल से जो पीड़ा उत्पन्न हुई वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। राजा, मैं अब तुमसे प्रेम नहीं करती। मैं इस कायर राजा से प्रेम नहीं करती थी। मैं तो उस गौरवमयी पौरुषमयी मूर्ति से प्रेम करती थी। मैं तुम्हारी स्वार्थमयी, धोखेबाज और कायरता की मूर्ति अर्थात तुम्हारे जीवन के इन दुर्गुणों को नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे सारे दुर्गुणों को जान कर गई हूँ। अब मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है। जिस पुरुष के तेज और प्रभाव की अग्नि सब कुछ जला सकती हो, भला ऐसे तेजस्वी व्यक्ति की दृढ़ता को आकाश के नक्षत्र क्या हानि पहुँचा सकते हैं? किंतु तुम तो इतने कायर हो कि धूमकेतु के अमंगल होने की आशंका से ही डर गए हो। इन पंक्तियों में कोमा के इन कथनों के माध्यम से धूमकेतु के माध्यम से शकराज के चरित्र की दुर्बलताओं को उजागर किया गया है। अर्थात कोमा कह देती है कि तुम बिना मतलब से ही भयभीत और आतंकित हो सकते हो, तो मुझे अब तुम्हारे जैसे कायर पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। शकराज धूमकेतु को बार बार देखता हुआ, भयानक, कोमा मुझे बचाओ। शकराज धूमकेतु को देखता और कहता है कि नहीं नहीं कोमा, ये धूमकेतु बड़ा ही भयानक है, मुझे इससे बचाओ। कोमा, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। शकराज अपने सिंहासन पर हताश बैठ जाता है। कोमा कहती है कि महाराज, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी मिहिर देव मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और इस प्रकार से शकराज अपने सिंहासन पर उदास होकर, निराश होकर बैठ जाता है। पहरी प्रवेश करके महाराज ध्रुव स्वामिनी ने पूछा है, एकांत हो तो आऊं? इतने में एक पहरेदार आता है और महाराज के दुर्ग में प्रवेश करता हुआ कहता है कि महाराज ध्रुव स्वामिनी आई है और पूछती है कि एकांत है तो आ जाऊं? शकराज, हाँ कह दो यहाँ एकांत है, और देखो यहाँ कोई दूसरा ना आने पाए। शकराज कहते हैं कि हाँ, मैं अकेले में हूँ, वो आ सकती है, परंतु तुम पहरी ध्यान रखना कि यहाँ कोई दूसरा महल में प्रवेश ना करे। पहरी जाता है। शकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है और भयभीत होकर फिर बैठ जाता है। देखो शकराज कितना कायर है कि एक धूमकेतु में आकाश में देखकर उससे इतना भयभीत होकर
उसका मन परेशान होता है, चंचल हो जाता है और टहलता रहता है। उसे ध्रुव स्वामिनी की को लेकर जो जिज्ञासा थी, अब वह जिज्ञासा भी कहीं इधर उधर भाग गई है, अपितु उसका सारा ध्यान धूमकेतु के अमंगल की ओर है। शकराज, तो इसका कोई उपाय नहीं है। न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए। शकराज कहता है कि क्या वास्तव में ही कोई उपाय नहीं है? मेरा हृदय क्यों घबरा रहा है, क्यों काँप रहा है? क्या कोमा वास्तव में चली गई है और कोमा के वास्तव में जाने से मुझे कुछ हानि उठानी पड़ेगी? क्यों ना मैं उसे समझा बुझा कर ले आऊँ। किंतु इधर ध्रुव स्वामिनी जो आ रही है तो भी देखूं यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। किंतु ध्रुव स्वामिनी तो जो आ रही है, देखता हूँ कि कोमा उसे देखकर प्रसन्न होती है या नहीं। स्त्री वेश में आगे चंद्रगुप्त और पीछे ध्रुव स्वामिनी स्वर्ण खचित उत्तरीय में अंग छिपाए आते हैं। खुले मुखों पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे आगे, ध्रुव स्वामिनी सोने के वस्त्रों में अपने अंगों को छिपाए हुए आती है और दोनों के मुखों में प्रसन्नता दिखाई दे रही है। आगे पेज नंबर 35 देखिए। चंद्रगुप्त, आज तुम कितनी प्रसन्न हो ध्रुव स्वामिनी, और तुम क्या नहीं हो? चंद्रगुप्त कहता है कि ध्रुव स्वामिनी आज तुम कितनी प्रसन्न हो। तो ध्रुव स्वामिनी भी कहती है, तो चंद्रगुप्त, क्या कुमार, क्या तुम प्रसन्न नहीं हो? क्या तुम खुश नहीं हो? चंद्रगुप्त कहता है, मेरे जीवन निशित का ध्रुव नक्षत्र इस अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना। चंद्रगुप्त कहता है, चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के साहचर्य के कारण यानी साथ के कारण प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ कहता है कि मैं तो बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे जीवन की अंधेरी रात में तुम स्थिर प्रकाश को लाने वाले ध्रुव तारे के समान हो, जिससे एक अनोखा प्रकाश और भाव उत्पन्न हो रहा है। अर्थात चंद्रगुप्त कहना चाहता है कि अब तक का उसका जीवन अत्यंत निराशापूर्ण था। उसे कोई भी प्रेम की दृष्टि से देखने वाला नहीं था, किंतु अब ध्रुव स्वामिनी ध्रुव तारे की भांति स्थिर रूप से उसके जीवन में प्रकाश फैला रही है, इसलिए वह आज बहुत प्रसन्न है। और वह कहता है कि महोत्सव है, आज मेरे जीवन में एक त्योहार सा आ गया है। आखिर शत्रु से संघर्ष करने का अवसर सच्चे वीर के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता है। तब तो यह अवसर और भी सुखद बन जाता है, जबकि प्राणों का अनुराग लेकर कोई तरुण बेला भी साथ हो। ध्रुव स्वामिनी के इसी साथ के कारण वह इस घड़ी को किसी महोत्सव से कम नहीं मान रहा है। ध्रुव स्वामिनी, लौट जाओ। इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि कुमार, तुम चले जाओ, वापिस चले जाओ। मुझ जैसे तुच्छ नारी जीवन को बचाने के लिए आपको बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त, आगे की पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। चंद्रगुप्त कहता है कि देवी, ये तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा ना लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। चंद्रगुप्त कहता है कि देवी, तुम ऐसा मत कहो, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है। तुम मेरी किसी भी प्रकार की परीक्षा मत लो। मेरे शरीर ने चाहे नारी का रूप धारण किया हो, लेकिन मेरा हृदय तुमसे सच में ही प्रेम करता है और मेरा हृदय निश्चल है, उसमें कोई छल कपट की भावना नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुम जब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छित वस्तु ना मिले तो वो आत्महत्या करने पर भी आत्महत्या करने जैसा प्रयास करता है। कभी तुम भी ऐसा ही तो नहीं सोचते हो? चंद्रगुप्त तीखे वचनों से मर्माहत करके, आज कोई मुझे इस मृत्यु पथ से विमुख नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त कहता है कि तुम बहुत अधिक तीखे कटु वचन बोल रही हो, मेरे हृदय को अंदर तक छेद रही हो, लेकिन मुझे तुम मेरे रास्ते से, मेरे कर्तव्य से, मेरे पथ से विचलित नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाने के लिए मृत्यु का रास्ता भी चुनूंगा। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। मैं केवल तुम्हें इसलिए नहीं बचाना चाहता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बल्कि मैं नारी जाति के मान सम्मान को बचाना चाहता हूं, अपने पिता समुद्रगुप्त के गौरव और मान मर्यादा को बचाना चाहता हूं। यही मेरा कर्तव्य है और इसी में मुझे वास्तविक सुख है। ध्रुव स्वामिनी संकेत करती है शकराज का प्रवेश। ध्रुव स्वामी संकेत करती है कि शकराज का प्रवेश हो रहा है और तभी दोनों चुप होते हैं और वह दोनों को चकित होकर देखता है और वो देखता है कि अकेली ध्रुव स्वामी ने होकर ये दो व्यक्ति हैं और वह चकित होकर दोनों को देखने लग जाता है। शकराज, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? शकराज जब चंद्रगुप्त को भी नारी वेश में देखता है और ध्रुव स्वामिनी तो है ही नारी और दोनों ही बहुत अधिक सुंदर वेशभूषा और अत्यधिक सुंदर लग रही हैं, तो शकराज कहता है कि मैं किसको अपनी रानी समझूं? मैंने इतनी सुंदर
नारी पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखी हैं कि तुम्हारे दोनों के ऊपर रूप और सौंदर्य का आलोक प्रकाश बिखर रहा है। मैंने कभी नहीं देखा था इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। पर मुझे बताओ कि तुम दोनों में से ध्रुव स्वामिनी कौन है? ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर, यह मैं आ गई हूँ। ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर करती है, लो महाराज मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर, शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकते हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है यह एक अंधा भी बता सकता है। चंद्रगुप्त हंसकर कहता है कि तुम शकराज को धोखा नहीं दे सकती। ध्रुव स्वामिनी कौन है यह एक अंधा व्यक्ति भी पहचान सकता है क्योंकि ध्रुव स्वामिनी के रूप सौंदर्य से कोई अनदेखा नहीं कर सकता। ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से, चंद्रे तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है या मुझे शकराज से बचा लेने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है? ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से कहती है, चंद्रे तुमको, चंद्रगुप्त यह तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने से तुम्हारी इच्छा क्या रानी बनने की बन गई है या तुम मुझे शकराज से बचाने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति बन गई है? शकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रे तुम मुझे दोनों से ओर से नष्ट ना करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रहने जाऊंगी? ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को कहती है कि तुम मुझे दोनों ओर से ऐसे आघात मत पहुंचाओ, अर्थात मैं यहाँ से लौट जाने पर तो गुप्त कुल के अंतःपुर में भी रहने नहीं जाऊंगी, अर्थात शकराज अब तुम्हें मुझे अपनाना ही पड़ेगा। तो प्रिय बच्चों, हमने पेज नंबर 34 और 35 को पढ़ा, तो आप इस सब को सुन लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। धन्यवाद। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा गर्ग।